हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग डायरेक्शन टॉपिक के अंदर जो छाया वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बनाने के सबसे आसान ट्रिक को देखेंगे। इससे पहले भी हमने इस तरह के वीडियोस को अपलोड किया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। यह जो क्लासेज अभी आपका चल रहा है वह मिशन ग्रुप डी 2022 प्लेलिस्ट के अंतर्गत मिल जाएगा, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। बोला है एक सूर्यास्त के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पे सचिन और अंजलि एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे थे। आगे देखिए क्या बोला है। यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी तो सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा था। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे दिशा समझ लेते हैं कि दिशा किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि दाहिने तरफ जब भी पेपर पे आपको दिशा रिप्रेजेंट करना होगा ना, तो दाहिने हाथ की तरफ आपको लेना है पूरब दिशा यानी कि ईस्ट। अब इसके जस्ट अपोजिट यानी कि बाएं हाथ की तरफ आपको कौन सा दिशा लेना है, पश्चिम दिशा लेना है। ऊपर में हमेशा होता है उत्तर दिशा और नीचे में आपका होता है दक्षिण दिशा। इसको आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं। दाहिने हाथ की तरफ पूरब दिशा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, ऊपर में उत्तर दिशा, नीचे में दक्षिण। अगर कोई व्यक्ति नीचे की ओर चल रहा है मतलब वह दक्षिण दिशा में चल रहा है, दाहिने हाथ की तरफ चल रहा है मतलब पूरब दिशा में चल रहा है, बाएं हाथ की तरफ चल रहा है मतलब पश्चिम दिशा में चल रहा है, ऊपर की ओर चल रहा है मतलब कि उत्तर दिशा में चल रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा चीज़ कि इसमें आपको ना बाएं या दाएं मुड़ना होता है। तो बाएं मुड़ने के लिए जब भी बोले, जहां से भी आपको बोले बाएं मुड़ने के लिए यानी कि लेफ्ट टर्न लेने के लिए बोले, तो वहां से आप चलिएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसे चलना है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। जहां से भी आपको बाएं मुड़ना होगा, जैसे इस दिशा में चल रहे हैं, यहां से बाएं मुड़ना होगा तो हम लोग कैसे चलेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में। सर्कुलर डायरेक्शन दो तरीके का होता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और जहां से भी आपको दाएं मुड़ना होगा ना, वहां से आपको कैसे चलना है, वहां से आपको चलना है क्लॉकवाइज में। यह जो डायरेक्शन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में। घड़ी तो आपका ऐसे ही चलती है ना, इस तरीके से चलती है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप समझ चुके हैं। दाएं बोले मतलब हम लोग चलेंगे किस डायरेक्शन में, दाएं बोलने का मतलब हम लोग चलेंगे घड़ी के दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जहां से भी बाएं मुड़ने के लिए बोलेगा वहां से हम लोग चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, जैसे पूरब में है, अगर हम लोगों को बोले कि बाएं तरफ कौन सा दिशा होगा, उत्तर। पूरब में है, दाएं तरफ कौन सा दिशा, दाएं बोलेगा, वैसे ही हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है वह क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सूर्यास्त। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें यह देखना होता है कि सूरज की स्थिति वास्तव में किस तरफ है, क्योंकि छाया पूरी तरह से प्रकाश के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। सूरज के ऊपर भी डिपेंड होता है कि जिस तरफ से प्रकाश आएगा उसके ठीक अपोजिट में छाया बनता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले सूरज की स्थिति देखना होता है। तो सूर्यास्त का समय है, तो सूर्यास्त का समय है, इसका मतलब कि सूरज का जो दिशा होगा वह किस तरफ होगा, पश्चिम दिशा में सूरज होगा। हमें क्या करना है, पश्चिम दिशा की ओर डायरेक्शन इस तरीके से बनाना है। सूर्यास्त बोले पश्चिम, सूर्योदय बोले पूरब। ठीक है, तो पहला जो आपका डायरेक्शन बनेगा, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग जो सोल्व कर रहे हैं, पहला जो डायरेक्शन बनेगा वह या तो बाएं तरफ होगा या फिर दाएं तरफ होगा, क्योंकि सूरज की दो ही स्थिति हो सकती है, या तो सूरज पूरब में होगा या फिर पश्चिम में होगा। सूर्योदय के समय बोलेगा तो सूरज की स्थिति को पूरब करेंगे, सूर्यास्त या सायंकाल बोलेगा तो सूरज की स्थिति को हम लोग पश्चिम करेंगे। चलिए इतना कॉमन सेंस तो हमें लगा लेना है। अब आगे आपको एक छोटा सा काम करना है। अब आपको क्या देखना है क्वेश्चन में कि छाया किस तरफ बना है, बाएं में कि दाएं में। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे सचिन के बाईं ओर छाया बना है, किस ओर, बाईं ओर। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे बाईं ओर। अब यहाँ से बाईं ओर चलना है, बाईं ओर चलने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से आप चलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। यहाँ से कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ से बाएं मुड़ना है तो नीचे की ओर मुड़ेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। यह जो डायरेक्शन है वह कौन सा है, दक्षिण। तो दक्षिण दिशा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दक्षिण में किस व्यक्ति का चेहरा होगा,
इसको भी ध्यान से समझिएगा, दक्षिण में चेहरा हो जाएगा सचिन का। सचिन का चेहरा किस दिशा में हो जाएगा? सचिन का चेहरा दक्षिण दिशा में हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पे आपको यह समझना होगा कि यहाँ से उस व्यक्ति के चेहरा का पोजीशन निकलता है जिसके बाएं या फिर दाएं छाया बन रहा हो। ठीक है, हमेशा देखिएगा जिसके बाएं में या दाएं में छाया बनता है ना, उसी व्यक्ति के चेहरा का यहाँ पे स्थिति पता लगता है। तो दक्षिण दिशा में होगा सचिन का चेहरा। अब अगर हमें यह पता करना है कि अंजलि का चेहरा किस तरफ होगा, तो दोनों आमने सामने है। तो अगर सचिन का चेहरा दक्षिण में है तो अंजलि का चेहरा किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। तो अगर अंजलि का पूछा जाता तो हम आंसर उत्तर करते, सचिन का पूछा गया है तो हमारा आंसर क्या होगा? दक्षिण होगा। बस सिंपल सा यह कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। अगर इसमें भी आपको बाएं दाएं मोड़ने में दिक्कत हो तो जिस तरफ डायरेक्शन है उस तरफ अपना दोनों हाथ इस तरह से करिए। बाएं बोले तो बाएं हाथ की तरफ, दाएं बोले तो दाएं हाथ की तरफ। देखिए इस तरफ लेके चले, बाएं बोलेगा बाएं हाथ की तरफ, दाएं बोलेगा तो दाएं हाथ की तरफ, इसको घुमा लेना है बस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां से हम लोग इस लॉजिक को कंफर्म करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या है? सुबह यानी सूरज की स्थिति किस तरफ होगा? पूरब के दिशा में होगा, राइट साइड होगा। चलिए ठीक है, पहला काम हमारा हो गया। अब आगे हमें इस क्वेश्चन में कहाँ पहुंचना है? जहां पे बाएं दाएं लिखा होगा। एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर, छाया किस तरफ बना है? बाईं ओर। तो यहां से हमें चलना पड़ेगा बाईं ओर। अब यहां से बाईं ओर चलना है तो कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अगर आप पूरब से बाईं ओर चलते हैं तो ऊपर दिशा में पहुंच जाइएगा, और ऊपर दिशा कौन सा दिशा होता है? नॉर्थ डायरेक्शन होता है, यानी कि उत्तर दिशा। कौन सा दिशा होता है आपका? उत्तर दिशा। यह तो उत्तर दिशा ही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, उत्तर दिशा में चेहरा किसका होगा? जिसके बाएं दाएं छाया बना हो, यानी एक्स का चेहरा जो होगा वह आपका उत्तर दिशा में होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होता कि वाई का चेहरा किस दिशा में होगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक्स का चेहरा उत्तर में है तो वाई का चेहरा दक्षिण दिशा में हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला है? सूर्योदय के समय। तो सूर्योदय के समय तो हम क्या करेंगे? पूरब दिशा की ओर चलेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि दिशा कौन सा है, मतलब सूरज की स्थिति वास्तव में क्या है अभी। तो सूरज की स्थिति अभी पूरब में होगा क्योंकि सूर्योदय की बात कर रहा है। आगे, एक सुबह कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुंह किए खड़ा था। पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ, छाया किस तरफ बना है? दाहिने तरफ। तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ से दाहिनी ओर। अब यहाँ से दाहिनी ओर चलिए, दाहिनी ओर चलना है तो चलेंगे किस दिशा में? क्लॉकवाइज में, घड़ी के दिशा में। यहाँ से दाहिनी ओर तो नीचे की ओर। नीचे की ओर कौन सा दिशा होता है? नीचे की ओर दक्षिण दिशा होता है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? दक्षिण। दक्षिण दिशा में चेहरा किसका हो जाएगा? दक्षिण दिशा में चेहरा हो जाएगा कुमार का। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस व्यक्ति के बाएं दाएं छाया बनता हो ना, उसी के चेहरा की स्थिति आपका यहाँ से निकलता है। तो छाया कहाँ पे बना है? छाया बना है ठीक दाहिने तरफ। किसके दाहिने तरफ? पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ। किसके दाहिने तरफ नहीं बोला है? तो पोल का तो बायां दायां होता नहीं है, यानी जो व्यक्ति होगा उसी की दाहिने तरफ। तो व्यक्ति कौन है? कुमार। यानी कुमार के दाहिने तरफ छाया बना है। तो हमारा जो आंसर निकलेगा यहाँ से वह कुमार का ही निकलेगा। कुमार का चेहरा दक्षिण दिशा में होगा। और पोल है तो फिर पोल का तो कोई आपका यहाँ पे लेफ्ट राइट होता नहीं है। आपसे केवल इस क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि कुमार का चेहरा किस दिशा में होगा। अगर कुमार पोल के जगह कोई व्यक्ति होता तो फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि उस व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में होगा, वह कहाँ पे होगा? कुमार के अपोजिट में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो सूरज की स्थिति वह या तो पूरब होगा या फिर पश्चिम होगा। पूरब दाहिनी ओर लेना है, पश्चिम बाईं ओर लेना है। इसके बाद आपको या तो इसको लेफ्ट में टर्न कराना होगा या फिर राइट में, क्योंकि छाया के विषय में यही बोलेगा कि छाया या तो बाईं ओर बनता है या फिर दाईं ओर। बस इसी चीज को आपको सावधानी से यहाँ पे प्रेजेंट कर लेना है कि छाया किस तरफ बन रहा है, बाईं ओर कि दाईं ओर। इससे उस पर्सन का नाम निकलता है, उस पर्सन के चेहरा की स्थिति निकलता है जिसके बाएं दाएं छाया बन रहा हो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, यह आपका आज का पहला वीडियो है। इसके अलावा एक वीडियो और आपको मिलेगा। साथ ही पिछले क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे अपडेटेड क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने अब तक उस क्लास को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वह भी क्लास आपका होने वाला है। इसके अलावा एक क्लास शाम तक और आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।